हाय स्टूडेंट। आपका आज का टॉपिक है बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम। मतलब कि बल रेखाओं यानी कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम। तो इसमें आपको पहला पढ़ना है दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। ठीक है, तो दक्षिणावर्ती पेंच का नियम क्या होता है? यदि हम पेंच कसते समय पेचकस को अपने दाहिने हाथ में पकड़े, मतलब कि दाहिने हाथ में इस प्रकार से पकड़े पेचकस को, और ये पेच को अब कसना जाए, जब पेच को कसते समय पेचकस को दाहिने हाथ में पकड़ करके इस प्रकार से उसको घुमाएं कि जो पेच का नोक है वो विद्युत धारा की दिशा में हो, जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही। जैसे ये पेचकस ये आपका पेच है, ठीक है, और ये यहाँ एक पेचकस आप इसको ऐसे पकड़ें या इस प्रकार से। तो अब ये मान लीजिए धारा की दिशा इधर है, तो इसी दिशा में अगर नोक आगे ये पेंच का नोक उसी दिशा में बढ़ रहा हो जिस दिशा में धारा बह रही है, तो इस पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा, हमारे हाथ का अंगूठा या दाहिने हाथ का अंगूठा जिस दिशा में घूमता है वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। तो क्या होता है? तो आपका यदि हम पेंच कसते समय पेंचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक धारा की दिशा में चले, तो पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा जिस दिशा में घूमता है वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। ठीक है, और दूसरा आपको पढ़ना है, इसमें दूसरा जो नियम है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ये आपको पढ़ना है। अब ये क्या होता है? यदि हम धारा ले जाने वाला तार यानी कि चालक तार जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, उसको अपने दाहिने हाथ में, जैसे ये धारा, मान लीजिए धारा ले जाने वाला एक आपका चालक तार है, इसको आप दाहिने हाथ में इस प्रकार से पकड़ें कि ये देखिए, मान ये तार है और ये उंगलियां तार पर लिपटी हुई हों, और मान लीजिए ये ऊपर की तरफ विद्युत धारा आपकी
प्रवाहित हो रही है और अंगूठा उस धारा की दिशा में मतलब कि ऊपर की तरफ हो, तो ये लिपटी हुई अंगुलियों की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। क्या होता है, यदि हम धारावाही चालक तार को या ऐसे धारा ले जाने वाले तार को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़े कि अंगुलियां ये जो हैं ये किसमें हो, तार पर लिपटी हो, और ये अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो, तो लिपटी हुई अंगुलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। तो क्या होता है, यदि हम दाएं हाथ में विद्युत धारा ले जाने वाला तार इस प्रकार पकड़ें कि अंगुलियां तार पर लिपटी हूं और अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो, तब लिपटी हुई यानी कि वही तार पर लिपटी हुई अंगुलियों की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। तो इस प्रकार से ये आपके दो नियम आपको पढ़ने थे। पहला आपका दक्षिणावर्ती पेंच का नियम क्या है कि यदि हम पेंच कसते समय पेचकस को अपने दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच का नोक विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े या विद्युत धारा की दिशा में चले, तो पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा जिस दिशा में घूमता है वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। और दूसरा है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, मतलब कि हम कोई जो है चालक तार है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित, उसको इस प्रकार से पकड़े कि ये तार पर उंगलियां लिपटी हुई हो और ये अंगूठा विद्युत धारा के दिशा में हो, तो इस लिपटी हुई अंगुलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है।